नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वसंत पंचमी का शुभ अवसर आ रहा है और ऐसे में अगर हम माता सरस्वती की कोई वंदना या साधना करें तो उसके बहुत लाभ हमको देखने को मिलते हैं। और अगर सरल साधनाओं की बात की जाए तो चालीसा संपुटित मंत्र साधना बहुत ही उत्तम है। अगर इसकी एक माला इस दिन की जाए तो माता सरस्वती की कृपा अवश्य मिलती है और उनकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए भजन के साथ में माता सरस्वती की ही साधना लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसको करने के बाद आपको अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। तो मैं इसका अर्थ भी बताता हूँ चालीसा का हिंदी में, और संक्षिप्त जो मंत्र साधना के साथ जो चालीसा बनाया जाता है वह अलग है। उसको मैंने आपके लिए बनाया है, भजन के रूप में प्रस्तुत भी किया है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में और इसके अर्थ के विषय में। माता सरस्वती की जब वंदना की जाती है तो कहा जाता है, माता पिता के चरणों की धूल मस्तक पर धारण करते हुए हे माँ सरस्वती, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे दातारी, मुझे बुद्धि की शक्ति दो। आपकी अमित और अनंत महिमा पूरे संसार में व्याप्त है। हे माँ, मेरे पापों का हरण अब आप ही कर सकती हो। बुद्धि को धारण करने वाली, बल रखने वाली, समस्त ज्ञान की शक्ति को रखने वाली सरस्वती माँ आपकी जय हो। सब कुछ जानने वाली, कभी न मरने वाली, कभी न नष्ट होने वाली माँ सरस्वती आपकी जय हो। अपने हाथों में वीणा धारण करने वाली, हंस की सवारी करने वाली माता सरस्वती आपकी जय हो। हे माँ, आपका चार भुजाओं वाला रूप पूरे संसार में प्रसिद्ध है। जब जब इस दुनिया में पाप बुद्धि अर्थात विनाशकारी और अपवित्र वैचारिक कृत्यों का चलन बढ़ता है तो धर्म की ज्योति फीकी हो जाती है। हे माँ, तब आप अवतार रूप धारण करती हैं और इस धरती को पाप से मुक्त करती हैं। हे माँ सरस्वती, जो वाल्मीकि जी हत्यारे हुआ करते थे, उनको आपसे जो प्रसाद मिला उसे पूरा संसार जानता है। आपकी दया दृष्टि से ही रामायण की रचना उन्होंने की और आदि कवि की पदवी को प्राप्त किया। हे माँ, आपकी कृपा दृष्टि से ही कालिदास जी प्रसिद्ध हुए। तुलसीदास, सूरदास जैसे विद्वान और भी कितने ज्ञानी हुए हैं, उन्हें और किसी का सहारा नहीं था। यह सब केवल आपकी कृपा से ही विद्वान हुए हैं माँ। सरस्वती माँ को बुद्धि और ज्ञान की देवी कहा जाता है। इसलिए संसार में बुद्धि से, ज्ञान से, वाणी से, संगीत से जिन्होंने जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वह सब माँ सरस्वती की कृपा ही मानी जाती है। हे माँ भवानी, उसी तरह मुझ जैसे दीन दुखी को अपना दास जानकर अपनी कृपा करो। हे माँ, पुत्र तो बहुत से अपराध, बहुत सी गलतियां करते रहते हैं। आप उन्हें अपने चित्त में धारण ना करें, अर्थात मेरी गलतियों को क्षमा करें, उन्हें भुला दें। हे माँ, मैं कई तरीके से आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरी लाज रखना। मुझ अनाथ को सिर्फ आपका ही सहारा है। हे माँ जगदम्बा, दया करना। आपकी जय हो, जय हो। मधु और कैटब जैसे शक्तिशाली दैत्यों ने भगवान विष्णु से जब युद्ध करने की ठानी तो 5000 साल तक युद्ध करने के बाद भी भगवान विष्णु उन्हें मार न सके। हे माँ, तब आपने ही भगवान विष्णु की मदद की और राक्षसों की बुद्धि को उलट दिया था। इस प्रकार उन राक्षसों का वध हुआ। हे माँ, मेरा मनोरथ भी पूरा करो। चंडमुंड जैसे विख्यात राक्षसों का संहार भी आपने क्षण में कर दिया। रक्तबीज जैसे ताकतवर पापी, जिनसे देवता ऋषि मुनि सहित पूरी धरती कांपने लगी थी, हे माँ, आपने उस दुष्ट की शीश को बड़ी आसानी से काट कर केले की तरह खा लिया। हे जगदम्बा, मैं बार बार आपको प्रार्थना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। हे माँ, पूरे संसार में महापापी के रूप विख्यात शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का भी आपने एक पल में संहार कर दिया था। हे माँ सरस्वती, आपने ही माँ
कैकेयी की बुद्धि फेरकर भगवान श्री रामचंद्र का वनवास कराया। इसी प्रकार रावण का वध भी आपने करवा कर देवताओं, मनुष्यों और ऋषि मुनि सबको सुख दिया। आपकी विजय गाथाएं तो अनादिकाल से अनंत हैं, इसलिए आपके यश का गुणगान करने का सामर्थ्य कोई नहीं रखता। जिनकी रक्षक बनकर आप खड़ी हों, उन्हें स्वयं भगवान विष्णु या भगवान शिव भी नहीं मार सकते। रक्तदंतिका, शताक्षी और दानव भक्षी जैसे आपके ही नाम हैं। हे माँ, दुर्गम अर्थात मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने के कारण समस्त संसार आपको दुर्गा कहता है। हे माँ, आप कष्टों का हरण करने वाली हो। आप जब भी कृपा करती हो सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात सुख देती हो। जब कोई राजा क्रोधित होकर मारना चाहता हो या फिर जंगल में खूंखार जानवर से घिर गया हो, समुद्र के बीच में हो, तूफान में घिर जाए, भूत प्रेत सताते हों, गरीबी हो अथवा किसी प्रकार कष्ट सताते हों, हे माँ, आपका नाम जपते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, अर्थात इसमें कोई शक नहीं है। आपका नाम जपने से बड़ा संकट टल जाता है, दूर हो जाता है। जो संतानहीन हैं वे और सब को छोड़कर आप माता की पूजा करें। हर रोज इस चालीसा का पाठ करें, उन्हें गुणवान और सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही माता पर धूप आदि नैवेद्य चढ़ाने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो भी माता की भक्ति करता है, कष्ट उसके पास नहीं फटकते, अर्थात किसी प्रकार का दुख उसके करीब नहीं आता। जो भी 100 बार इसका पाठ करता है, उसके पाप नष्ट होकर बंदी नष्ट हो जाता है, अर्थात बंधन नष्ट हो जाता है। हे माता भवानी, अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें और भवसागर से मुक्ति दें। हे माँ, आपकी दमक सूर्य के समान है तो मेरा रूप अंधकार जैसा है। मुझे भवसागर रूपी कुएं से डूबने से बचाओ। हे माँ सरस्वती, मुझे बल, बुद्धि और विद्या का दान दीजिए। हे माँ, इस पापी सागर को अपना आश्रय देकर पवित्र करें और मेरी रक्षा करें। इस प्रकार यह चालीसा का हिंदी अर्थ समाप्त होता है, जिसको मैंने संक्षिप्त में मंत्र से संपुटित कर आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है, जिसके कारण से आप इसका 108 बार मात्र पाठ करके माता की कृपा विशेष रूप से इस शुभ अवसर पर प्राप्त कर सकते हैं। अब इस भजन को सुनिए जो मंत्र के रूप में मैंने आपको दिया है, इसका पाठ कीजिए और सुनिए। सुनने से भी इसको बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। और इसी भजन की महिमा का वर्णन जिसमें मंत्र के साथ में किया गया है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। जनक जननी पद कम रज निज मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी। ओम सरस्वते नमः। रूप चतुर्भुज श्वेत अंबर धारी, शुभ्र कमल आसन विराजित प्यारी। ओम सरस्वते नमः। चंद्रकांति तन शोभा भारी, अनुपम तेज मुकुट सिर धारी। ओम सरस्वते पुस्तक कर में साजी, ज्ञान दीप जग जग उजियारी। ओम सरस्वते नमः। श्वेत हंस वाहिनी भवानी, बुद्धि विवेक दाई कल्याणी।
साधक को तुम सिद्धि दो माँ, हरो विपत्ति शांति दो माँ।